हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन चैप्टर से लिया है यूपी बोर्ड के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं। कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2011 ए कंपनी लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000 and ₹3,000 ऑन अ रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। कहने का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन है जो 1 जुलाई 2011 को ली जाती है 20,000 रुपये में, और 3,000 रुपये उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज दिया जाता है। फिर कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2012 द फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹12,000। 1 जनवरी 2012 को फर्म जो है एक और मशीनरी परचेज करती है जो ₹12,000 की थी। फिर ऑन 30 जून 2013 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जैन 2012। मतलब जो मशीनरी 1 जैन 2012 को परचेज करी गई थी वह सोल्ड फॉर ₹8,000। ठीक है, जो 1 जनवरी 2012 वह सोल्ड फॉर ₹8,000। फिर बोल रहा है कि 1 जुलाई 2013 को जो मशीन खरीदी गई थी वो बेच दी गई। ठीक है, फिर फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल पेयर दिस प्लांट वाज टू बी मेड एज फॉलो। 1 जनवरी 2013 को एक और मशीन खरीदी जाती है जिसका पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 1 जुलाई 2013 को 5,000 रुपये, और 30 जून 2014 को 6,000 रुपये, और 30 जून 2015 को 5,500 यानी 5,500 रुपये दिया जाता है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि पेमेंट इन 2014 एंड 2015 इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 and 500 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो 30 जून 2014 का पेमेंट है और 30 जून 2015 का पेमेंट है, उसमें 2014 के पेमेंट में 1,000 रुपये इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और 2015 के पेमेंट में 500 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो द कंपनी राइट्स ऑफ, जो कंपनी है वो क्या करती है कि 10% राइट ऑफ करती है पर एनम बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब कंपनी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो 10% पर एनम, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू करती है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि द अकाउंट आर क्लोज एवरी 31 मार्च, शो द मशीनरी अकाउंट एंड द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो आइए अब हम देखते हैं इसका सलूशन कैसे हुआ है। हेलो फ्रेंड, जैसा जैसा अभी हमने देखा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वही चीज़ हम सलूशन में देखेंगे। बोल रहा था क्वेश्चन में कि 1 जुलाई 2011 को एक मशीन ली गई थी 20,000 रुपये का, और 3,000 रुपये उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज लगा था। तो 23,000 रुपये की हमारी वो मशीन थी जो M1 थी, उस पर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 10% 9 मंथ का। 9 मंथ का इसलिए कि जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, जिसका डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था 1,725 रुपये। अच्छा, 1 जनवरी 2012 को एक और मशीन ली गई थी 12,000 रुपये का, उसका डेप्रीसिएशन चार्ज किया हमने तो 300 रुपये आया। 300 रुपये ये डेप्रीसिएशन चार्ज ऐसे आया कि ये जुलाई जब 1 जनवरी को ले गई थी तो 31 मार्च 2012 को इसका डेप्रीसिएशन चार्ज 1/4 लगेगा, तो 300 रुपये होगा। 300 रुपये ऐसे होगा कि क्या नाम है, सबसे पहले तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 का हमने पूरे एनुअल का निकाल लिया। तो 2,300 रुपये मशीन 1 का था, 1,200 रुपये मशीन 2 का था, और 1,500 रुपये एनुअली जो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जो हर साल चार्ज करते हैं वो हमारा ये वर्किंग नोट है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या बोला कि 300 रुपये चार्ज हुआ। फिर हमने मशीन 1 और मशीन 2 की 31 मार्च 2012 को बैलेंस शीट ही निकाली। तो 23,000 में से 1,725 रुपये मशीन 1 का जब हमने माइनस किया तो 21,275 रुपये उस बैलेंस शीट आई, और M2 की 12,000 में से 300 रुपये माइनस किया तो 11,700 रुपये बैलेंस सी डी आई।
यही दोस्त हमारा अगले साल जो होता है बैलेंस बीडी में बन जाता है। तो 1 अप्रैल 2012 को यही हमारी बैलेंस बीडी जब बन गई तो M1 जो मशीन थी इसकी बैलेंस बीडी 21,275 रुपये और M2 जो मशीन थी इसकी बैलेंस बीडी 11,700 रुपये हो गई। मतलब टोटल हमारा इस साल का बैलेंस बीडी था 2012 1 अप्रैल को 32,975 रुपये। फिर हमने 31 मार्च 2013 में डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो M1 का डिप्रिसिएशन जो कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में फुल कैलकुलेशन किया था तो 2300 रुपये आया था, वो हमने फुल कैलकुलेशन चार्ज कर दिया। फिर M2 का 12,000 रुपये स्ट्रेट लाइन मेथड में पूरे 10% 1200 रुपये, तो हमने 1200 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। इन दोनों की डिप्रिसिएशन चार्ज जो मिला के हुआ 3500 रुपये हुआ। अब हम इस साल का और कुछ वर्क हुआ नहीं था तो इस साल हमने 31 मार्च 2013 को इसकी सीडी बना दी। तो M1 की जो सीडी थी 21,275 में से 2300 रुपये माइनस कर दिया तो 18,975 हमारा बैलेंस सीडी हो गया। और M2 का 11,700 में से 1200 माइनस कर दिया तो 10,500 हमारा बैलेंस सीडी हो गया। जबकि टोटल इसका दोनों का हुआ 29,475 रुपये। अब हमने इसका ग्रैंड टोटल कर दिया और फिर हमने इसी बैलेंस सीडी जो 31 मार्च 2013 को 1 अप्रैल 2013 को यही हमारी बैलेंस बीडी हो गई, यानी 18,975 रुपये M1 का हो गया और 10,500 रुपये M2 का हो गया। जब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो M2 मशीन थी जो 1 जनवरी 2012 को परचेज करी गई थी वो 30 जून 2013 में सेल कर दी गई 8,000 रुपये में, और जब जून तक ही यूज़ हुआ तो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में 1200 रुपये पूरे साल का था तो 1/4 हो गया 3/12 हमारा 300 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज। अच्छा 8,000 का जब हमने सेल किया था 300 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज किया और उस मशीन की उस साल बैलेंस बीडी थी 10,500 रुपये। तो 10,500 रुपये में 8,300 रुपये हमने माइनस किया तो पता चला M2 जो मशीन थी उस पर लॉस हो गया 2,200 रुपये का। ठीक है। अच्छा जब इस पर लॉस हो गया अब उसी साल हमने एक और मशीन खरीदी 15,000 रुपये का 1 जुलाई 2013 में। जब 1 जुलाई 2013 में एक मशीन खरीदी थी 15,000 रुपये का, उसमें कंडीशन ये था कि 5,000 जो पहली किस्त थी वो 1 जुलाई को ही पेमेंट कर दी गई थी 5,000 रुपये। अच्छा जब 1 जुलाई को पेमेंट कर दी गई अब बाकी के जो 2 इंस्टॉलमेंट थे वो 2014 में पेमेंट करने थे। ठीक है, मतलब एक 6,000 का और एक 500 का। अच्छा जब उसमें 6,000 और 500 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी 6,000 में से जब हम 1,000 माइनस करेंगे, 6,000 में से 1,000 हम इंटरेस्ट का माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये। और दूसरा इंस्टॉलमेंट था 5,500 रुपये, इसमें से हमने 500 रुपये माइनस किया तो ये भी हमारा हो गया 500 रुपये। मीन्स कहने का मतलब जो हमने क्रेडिट पे परचेज किया था वो क्रेडिटर के नाम से एंट्री करेंगे। जैसे हम कोई भी मशीन खरीदते हैं तो जैसे हमने मशीन खरीदा मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया और उसी साल हमने पेमेंट भी किया था 5,000 रुपये तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर 10,000 रुपये जो हमारा रह गया तो जो भी क्रेडिटर हमारा होता है जो भी हमें उधार पे सेल करता है उसको हम क्रेडिटर में चढ़ाते हैं। यानी 5,000 जब हमने पेमेंट कर दिया था और 10,000 रह गया तो 10,000 हमने क्रेडिटर में चढ़ा दिया और हमारी मशीन हो गई थी 15,000 की। तो ये हमारा जो था वर्किंग नोट है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने पेमेंट किया तो 5,000 रुपये हमने पेमेंट में दिखा दिया और क्रेडिटर का जो हमारा 10,000 रुपये था वो हमने 10,000 रुपये यहाँ पे दिखा दिया। और जो उसमें बोला गया था कि 6,000 और 5,500 में 1,000 और 500 रुपये का जो क्या नाम है इंटरेस्ट जुड़ा तो उसको हमने माइनस कर दिया। और डिप्रिसिएशन हम जो चार्ज करते हैं हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करते हैं। मीन्स जो इंटरेस्ट है उसको हम वहाँ से हटा देंगे और वही अमाउंट हमने मशीनरी अकाउंट के क्रेडिटर कॉलम में एंट्री कर दी। ठीक है, अब जब हमारा बचा M2 हमारा सेल हो चुका है, M1 और M3 बचा। तो M1 जो मशीन हमारी बची थी उसका बैलेंस शीट 18,975 रुपये था तो 2,300 रुपये हमने उसका डिप्रिसिएशन चार्ज दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमने तीसरी मशीन ली थी 15,000 की, 15,000 को हमने लिया था 1 जुलाई को। ठीक है, तो उसको हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो 1,125 रुपये आए। उसको हमने 9 महीने यूज़ किया था तो हमने 1,125 रुपये आए तो हमने उसको
दे दिया, 9 महीने का 1125 रुपये। तो ये हमने इसका M3 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब जबकि दोनों का डिप्रिसिएशन M1 और M3 का डिप्रिसिएशन 3425 रुपये हमने टोटल कर दिया आउटर कॉलम में। अच्छा, अब जब M1 और M3 ये दोनों के डिप्रिसिएशन चार्ज हो गए तो जाहिर सी बात अब हमें इनकी बैलेंस CD निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 31 मार्च 2014 तक का ही हमें दिखाना है। तो शो हमने 31 मार्च 2014 को बैलेंस CD हमने शो करी। M1 की जो बैलेंस CD थी वो 18, पहले बैलेंस BD 1 अप्रैल जो 2013 को बैलेंस BD थी वो 18,975 थी, और उस साल हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करी 2300 रुपये, जिसका बैलेंस CD निकल के आया 16,675 रुपया। और जो 1 जुलाई 13 को हमने मशीन परचेज करी थी वो 15,000 की थी, जिस पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था 1125 रुपये। तो मशीन 3 का बैलेंस CD निकल के आया 13,875 रुपये। और जब हमने इन दोनों का टोटल किया तो बैलेंस CD निकल गया है 30,550 रुपये, और ग्रैंड टोटल हमारा हुआ पूरे मशीनरी अकाउंट का 44,475 रुपये। ओके फ्रेंड, तो ये रहा हमारा आज का पूरा सलूशन। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय।